Hello everyone. I hope you all are fine and energetic and enthusiastic. Let's come to the point and today's class I will start the topic Hinduism. इसके पहले क्लासेस में मैंने बुद्धिज़्म के बारे में बताया था, जैनिज़्म के बारे में बताया था और उसके बारे में भी और डिटेल में लेकर के हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। लेकिन अब जो दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन है, दुनिया का, नॉट इवन इंडिया, आई एम टेलिंग अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन वो कौन सा है? हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। बात करते हैं हिंदुइज्म की। तो हिंदुइज्म का जो साइन होता है ना, आप लोग देख रहे होंगे, ओम। हम लोग जब हिंदुइज्म की बात करते हैं ना, तो ओम से इसको जो है ना हम लोग डिनोट करने का प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म को ओम का बड़ा महत्व है। अगर बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म जो है ना वो क्या है, हमारे कल्चर को शेप करता है, हमारे इंडिया के कल्चर को एक शेप देने का काम करता है। और हिंदू सिर्फ एक धर्म नहीं है, हिंदू हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। कुछ बातें हैं हिंदू धर्म के बारे में जो आप लोगों को शायद पता हो, शायद ना पता हो, लेकिन इस क्लास में हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात जो है वो देखिए यहाँ पे, वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिलीजन, मोर देन 4000 ईयर्स इन द पास्ट। बात करते हैं हिंदू धर्म की। वैसे तो इसका कोई ऐसा आंकड़ा नहीं मिलता, ऐसा कोई हमारे पास कुछ डेटा मौजूद नहीं है कि कितना साल पुराना ये धर्म है, लेकिन फिर भी एक माना गया है कि लगभग 4000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है हिंदू धर्म। 4000 वर्ष से भी ज़्यादा, समझ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा हो गया हिंदू धर्म की स्थापना हुए। बात करते हैं हिंदू जो शब्द है ना वो कहाँ से आया है। ये जो शब्द है हिंदू, ये कहाँ से आया? हमारे भारत के उत्तर में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इंडस रिवर। एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? इंडस रिवर। ये जो इंडस रिवर है, जिसको हम लोग सिंधु नदी भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सिंधु नदी भी कहते हैं। ये जो सिंधु नदी है ना, इसका नाम हिंदू कहा गया था पर्शियन के द्वारा। जब पर्शियन भारत आए थे, कब आए थे? तो पर्शियन 6th सेंचुरी में आए थे, और 6th सेंचुरी में जब पर्शियन भारत आए थे तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा था, ठीक है। और वहीं से क्या हुआ कि हिंदू शब्द का क्या हुआ, यूज किया गया। तो हिंदू शब्द का जो उपयोग किया गया था वो पर्शियन के द्वारा किया गया था जब 6th सेंचुरी में आए थे वो भारत, ठीक है। सिंधु को हिंदू उन्होंने कहा था और इसका उपयोग किया गया था। अब देखिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा और भी इसके कुछ फैक्ट के बारे में। हिंदूज आर यूज्ड सनातन वर्ड फॉर देयर रिलीजन। हिंदू धर्म जो है ना वो आपको हम बताए हैं कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुराना। और हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि सनातन धर्म है ना, हिंदू को क्या कहा जाता है? सनातन। सनातन मतलब क्या? सनातन मतलब इटर्नल, इटर्नल फेथ। इटर्नल फेथ का अर्थ हुआ जो हमेशा से है, जो क्या है? हमेशा से है। जब से सृष्टि की स्थापना हुई, जब से सृष्टि है, तब से हिंदू धर्म है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की स्थापना से लेकर के अभी तक हिंदू धर्म चला आ रहा है, इटर्नल है, सनातन है। समझ रहे हैं? सनातन मतलब क्या? ऐसा धर्म जो हमेशा से है, उसको सनातन धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म बहुत सारे कास्ट से, रिलीजन से, कम्युनिटी से क्या हुआ है?
ड्राइव प्रैक्टिसेस के रूप में उसको अपनाया गया। बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो है ना अलग अलग कास्ट में, अलग अलग रिलीजन में बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिसेस जो है ना वो फॉलो किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए हिंदू में जो बिलीफ सिस्टम चलता है वो क्या है? कर्म, सोल, रिकार्नेशन और मोक्ष। ये जो 4 टर्म आप लोगों को दिख रहा होगा है ना, कर्म, उसके बाद है सोल, उसके बाद रिकार्नेशन है और क्या है? मोक्ष। ये 4 टर्म आप लोगों को दिख रहा होगा। कर्म का मतलब आप सब लोगों को पता है ना। कर्म का सिद्धांत पे हम एक वीडियो भी डाल दिए हैं कि हमारे कर्म जो है ना वो हमारे पास लौट के वापस आते हैं। तो हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा बुरा, उसी का फल हमको आने वाले समय में मिलेगा। हमारे द्वारा किए गए कार्यों का ही फल हमको आने वाले समय में मिलता है। कर्म हो गया। सोल मतलब क्या? हम लोग मानते हैं कि क्या है, हम लोग एक आत्मा से बने हुए हैं। हमारे सबके अंदर क्या है? एक आत्मा है जो कि हमारे मृत्यु के बाद परमात्मा से जाके मिल जाती है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। हिंदू धर्म में इनकार्नेशन को माना गया, रिकार्नेशन को माना गया। रिकार्नेशन मतलब क्या? पुनर्जन्म, रीबर्थ को माना गया है। कहा गया है कि हिंदू धर्म में रीबर्थ होता है। उसके बाद मोक्ष की बात भी जो है ना हिंदू धर्म में की जाती है। हिंदू धर्म कहा जाता है कि बहुत पुराना है ना। वैसे तो 4000 वर्ष की आपको हम बात बता रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशंस में आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा जो प्रूफ मिलते हैं उसमें भी हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप लोग नाम सुने होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब एग्जीबिशन का काम हो रहा था तो बहुत सारी चीज़ें मिली थी। बहुत सारे टेरोकाटा जो है ना वो मिला था, जो बताता है कि हिंदू धर्म जो है ना उस समय भी एग्जिस्ट करता था। उसके बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म कब से चला आ रहा है, कि वैदिक पीरियड से, वेदों के काल से हिंदू धर्म जो है ना वो चला आ रहा है। ठीक है, वैदिक में आप लोग सुने होंगे है ना, 4 वेद होते हैं हमारे हिंदू धर्म में। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं। उसके बाद उपनिषद होते हैं, उसके बाद पुराण होते हैं, है ना, एपिक्स है, रामायण, महाभारत, बहुत सारे। जैसे बाकी धर्म की बात करें हम, है ना, कि उसमें क्या है? बाइबल है, कुरान है। उसी तरह हिंदू धर्म में कोई एक ग्रंथ नहीं है। हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ है। हिंदू धर्म में क्या है? बहुत सारे ग्रंथ है। 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। तो बहुत सारे जो है ना ग्रंथ हम लोग फॉलो करते हैं। फिर एपिक्स भी है ना, भागवत पुराण है। उसके बाद आप एपिक्स की बात करें तो रामायण है, महाभारत है, ये सारी चीज़ें हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो अभी जो दुनिया जान रही है हिंदू धर्म को, अब जो दुनिया जान रही है वो कैसे जान रही है? वो जान रही है योगा के थ्रू, है ना। वो कैसे जान रही है? योगा के थ्रू। योगा 2015 से मनाया जाने लगा पूरे विश्व स्तर पे। और कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को, है ना। 21 जून को योग दिवस जो है ना मनाया जाता है। और लोग भले ही धर्म के बारे में जाने ना जाने, दुनिया भर में योग के बारे में सब जानते हैं। और योग जो है ना कहाँ से आया है? हिंदू धर्म से ही तो आया है। योग जो है वो कहाँ से आया है? योग हिंदू धर्म से ही है। पतंजलि ऋषि ने जो है ना वो योगा फिलॉसफी दिया था। पतंजलि ऋषि का नाम आप लोग नाम सुने होंगे। तो पतंजलि ऋषि ने योगा फिलॉसफी दिया था और उन्होंने ही योग के बारे में बताया था। और उसी योग को आज पूरा दुनिया जो है ना वो क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। पूरी दुनिया में जो है ना उसी योग के बारे में जो है ना अभी चर्चाएं हो रही है। लोग भले ही चीज़ों के बारे में जाने ना जाने, लेकिन योग के बारे में जरूर जानते हैं। वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं हिंदू धर्म का, तो हिंदू धर्म में 900 मिलियन फॉलोअर है पूरी दुनिया में, कहा जाता है, ऐसा डेटा है। और क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म के बाद क्रिश्चियन फर्स्ट नंबर पे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं।
फिर इस्लाम धर्म को कहते हैं, और तीसरे नंबर पे हिंदू धर्म को फॉलो किया जाता है। तो क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म के बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो हमारा हिंदू धर्म आता है। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हिंदू धर्म जो है ना, वो आप बहुत सारे वेद पुराण सब देखिएगा तो वो आपको संस्कृत भाषा में मिलेगा। वेदों को पढ़िएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा से हमारा जो धर्म है वो काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लाइफ का 4 एम का बात किया गया हिंदू धर्म में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 जो है ना वो लक्ष्य की बात की गई है। इतना पुराना होने के बाद भी अभी तक हिंदू धर्म जो है ना वो प्रैक्टिस में है। बहुत सारे लोग मानने वाले हैं। आखिर कुछ तो इसमें विशेषताएं होगी, तभी तो इतने पुराने धर्म होने के बाद भी अभी तक 900 मिलियन फॉलोअर है हिंदू धर्म के। क्यों? बात करते हैं हिंदू धर्म में जो है ना समय समय पे बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट होते गए हैं, कह सकते हैं। बहुत सारे नए नए प्रैक्टिसेस जो है ना वो आती गई है। स्टार्टिंग में बात करें तो हिंदू धर्म को जो है ना, अगर हम वेदों की बात करें तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्ता के अनुसार है ना, पुरुष सूक्ता में दिया गया था, उसमें 4 भागों में बांटा गया था। पुरुष सूक्त वेदों में सूक्त होता है, और उसी पुरुष सूक्त के अनुसार 4 भागों में जो है ना वो ऋग्वेद को बांटा गया था। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो बांटा गया था वो बांटा गया था कार्य के आधार पर। जो पढ़ाने का काम करते थे उनको ब्राह्मण में रखा गया, जो तलवार चलाने का काम करते थे उनको क्षत्रिय में रखा गया, फिर जो आर्ट एंड लिटरेचर का काम कर रहे थे उसको वैश्याज में रखा गया, और शूद्राज में जो अनस्किल्ड लेबर थे। समय के साथ ये चीज़ें क्या होती गई, ये जो बांटा गया था 4 भागों में, समय के साथ जो है ना जो लास्ट वाला था हमारा शूद्राज जो था वो उसको अनस्किल्ड लेबर को अनटचेबल माना जाने लगा। इसी तरह जो है ना बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है ना हिंदू धर्म में आ गए। यहीं से जैसे हिंदू धर्म में कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई, वहीं से जो है ना 2 धर्म जो है ना यहाँ पे आया। एक तो आया बुद्धिज़्म और एक आया जैनिज़्म। हिंदू धर्म में कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई और उसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के कारण 2 धर्म की स्थापना हुई। एक तो बुद्धिज़्म, दूसरा जैनिज़्म। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध और हम महावीर के बारे में बता चुके हैं आप लोगों को, ऋषभ देव के बारे में बता चुके हैं बुद्धिज़्म जैनिज़्म में। हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग हिंदू धर्म के प्रचारक हुए। बहुत सारे लोगों ने हिंदू धर्म का प्रचार किया, और ये शुरुआत से ही स्टार्टिंग में भी बहुत सारे लोगों ने किया हिंदू धर्म का प्रचार, उसके बाद भी किया। तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जो है ना बातें करी। आदि शंकराचार्य की बात करें हम, रामानुजाचार्य की बात करें, है ना, श्री शंकराचार्य की बात करें, तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, बहुत सारे जो हुए, रीऑर्गेनाइज किया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा हिंदू धर्म को। जैसे कि आप बात करते हैं हम लोग मीराबाई की, जैसे बात करते हैं हम तुलसीदास की, है ना। तो ये चीज़ें जो है ना हुई थी। अभी लेटेस्ट की बात करें तो राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, भक्ति मूवमेंट हुआ था तो उसमें हिंदू धर्म को बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है ना स्प्रेड की गई थी। इस तरह से हिंदू धर्म को जो है ना और ज़्यादा आगे जो है ना वो बढ़ाया गया। 1893 में विवेकानंद गए थे शिकागो में। 1893 में विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो, है ना। और वहाँ पे विवेकानंद ने क्या दिया था? स्पीच दिया था। इस तरह से हिंदू धर्म जो है ना वो फैलता गया, स्प्रेड होता गया, और आज पूरी दुनिया में सबसे पुराना कोई धर्म है, सबसे पुराना कोई रिलीजन है, तो वो कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म है। तो ये सारी चीज़ें हिंदू धर्म के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी था। और भी एक दो तीन पॉइंट है जिसको आप समझ लीजिए कि हिंदू धर्म में जो है ना जो मेन हम मानते हैं कि गॉड को मानते हैं, तो उसमें हम लोग किसको मानते हैं? ब्रह्मा,
विष्णु और महेश, है ना। ब्रह्मा विष्णु यानी कि विष्णु जी, और महेश मतलब शिव जी, है ना। ये तीनों को जो है ना हिंदू धर्म में गॉड के रूप में माना गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में हर चीज़ों की लगभग पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में हम लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, हिंदू धर्म में हम लोग पर्वतों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। इवन दो विश्वकर्मा पूजा में अपने बाइक की पूजा करते हैं, कार की पूजा करते हैं, मशीनों की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में पूजा की जाती है नदियों की। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर चीज में हम लोग ईश्वर को ढूंढते हैं। कहा जाता है हिंदू धर्म में कि कण कण में ईश्वर का वास है, कण कण में ईश्वर का वास है। और यही कारण है कि नदियां, पहाड़, तालाब, बाइक, साइकिल, इवन दो जितने भी पेड़ पौधा, जितनी भी चीजें हैं उसकी भी पूजा करते हैं। नदियाँ जिससे हमको पानी मिलता है, पर्वत पहाड़ जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो वाहन हमको मदद करते हैं उसकी पूजा करते हैं, जो पेड़ पौधा हमको फल प्रदान करते हैं, फूल प्रदान करते हैं, उसकी भी पूजा की जाती है। तो कितनी ज़्यादा ब्रॉड जो है ना हमारे जो थिंकिंग है वो हिंदू धर्म की है कि हर चीज़ों की पूजा की जाती है। तो ये हम लोग समझने का प्रयास किए हैं आज की क्लास में। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ों के बारे में जानना हो, आपको किसी भी कंसेप्ट के बारे में जानना हो, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको बता देंगे। आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। हमारे संविधान ने, हमारे देश ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था, और तब से हम लोग हिंदी दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।